अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमन अंबानी और मैं चला के एपिसोड 2 आपको खुशामदीद कहता हूं। कैसा लगा आपको एपिसोड 1 जरूर मुझे बताइएगा। मेरी कोशिश है कि मैक्सिमम आपको नॉलेज दें, मैक्सिमम आपको स्किल्स सिखाएं और हमारे स्टार्स से मिलाते चलते जाएं आपको। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं जो इंटरेस्टिंग है कि मेरे पास काफी कुछ था, आइडियाज थे डिफरेंट जो हम इस पे कर सकते थे, बट ऑब्वियसली हमें टाइम ड्यूरेशन देखनी है ताकि आप लोगों का वक्त की किल्लत होती है, टाइम इतना जाया मत हो। जितना कुछ हम उसमें डाल रहे हैं, मेरी कोशिश ये है कि मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम समझा सकें। तो फर्स्ट एपिसोड हमारा एक ही सेगमेंट पे मुश्तमिल था जो कि कार्स एंड कार्स, जिसको इसका नाम था, और उसमें राना मूसा रजा आए और मूसा भाई ने आपको बताया E200 मर्सिडीज के बारे में। साथ मोहम्मद अली भाई आए जिन्होंने आपको बताया हेवोलिन ऑयल के बारे में, जो गाड़ी का ऑयल है उसको कैसे चेक करेंगे कि जेन्युइन है कि नहीं। इसी तरह ये सेगमेंट्स बढ़ते जाएंगे, लोग हमारे साथ बहुत है, वो भी सब जुड़ते जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट इज कि विद टाइम आपको जरा सब्र करना पड़ेगा, साथ हमारे चलना पड़ेगा। अभी जस्ट ये वन डायरेक्शनल शो चल रहा है, अभी वन डायमेंशन है इसकी, तो अभी जाके 8D हो जाएगा। इसकी बहुत सारे डायमेंशन है, बहुत कुछ आइडियाज है, विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें चीजें डालता चला जाऊंगा। है 2 सेगमेंट आपने आज देखने हैं, एंजॉय करने हैं। एक है फितरी इलाज डॉक्टर शाहिदा भट्ट के साथ। डॉक्टर शाहिदा भट्ट होम्योपैथिक डॉक्टर है, बड़ी सीनियर डॉक्टर है, प्लस सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि वो कॉलम निकाल करेंगे, उन्होंने कॉलम भी बहुत बड़े अच्छे लिखे हैं। तो ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। अभी वो आपको सिर्फ होम्योपैथी के बारे में बताएंगे कि होम्योपैथी क्या है, उसके ऊपर बात होगी, तो वो भी हम देखेंगे। पहले सेगमेंट का आगाज करते हैं फितरी इलाज का। तो देखते हैं कि डॉक्टर शाहिदा भट्ट क्या मुझे पैगाम दे रही हैं, आपको क्या समझा रही है, क्या सिखा रही है, क्या आज उनके पास है हमारे लिए। कुछ दवाइयां भी इसमें बताएंगी जो कि डिप्रेशन से रिलेटेड है। तो पहले देखते हैं फर्स्ट एपिसोड जाने पड़ते हैं। डॉक्टर शाहिदा भट्ट, ओवर टू यू। समझ बेटे, आज मैं आपको होम्योपैथी मुजद के बारे में कुछ बताऊंगी। इंसानी अमराज के इलाज के लिए एलोपैथी के अलावा बहुत से तरीका इलाज राज है। डॉक्टर समीर हनीमन एलोपैथी डॉक्टर थे, लेकिन इंसानियत के दुखों को दूर करने की तशनगी इनके अंदर खत्म ना हुई और उन्होंने नित नए तजर्बात किए और तहकीकात की, और इसके नतीजे में एक इंतहाई मुनफरिद तरीका इलाज होम्योपैथी राइज किया। डॉक्टर हनीमन फरमाते हैं कि होम्योपैथी तरीका इलाज मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें रास्ते में आने वाले या शफा के रास्ते में जो आने वाली रुकावटें हैं, अगर अच्छा मालिज उनकी तशखीस दुरुस्त करेगा तो इलाज यकीनी है और शफा यकीनी। हनीमन इन रुकावटों के बारे में ये बताते हैं कि ये रुकावटें 2 किस्म की हैं। एक रुकावटें दिमागी ज़हनी, जैसे मायूसी, डिप्रेशन, उदासी। दूसरा जज्बात का दब जाना या ख्वाहिशात और जज्बात का किसी वजह से पूरा ना होना। इन रुकावटों से इंसान रूहानी और ज़हनी और दिमागी तौर पर बहुत सी उलझनों का शिकार होता है और 2 ग्रुप में बढ़ जाता है। एक ग्रुप एहसासे कमतरी का शिकार हो जाता है और एक ग्रुप जो है वो एहसासे बरतरी का शिकार हो जाता है। एहसासे कमतरी का ग्रुप जो है वो जिंदगी के बारे में एक नेगेटिव एटीट्यूड इख्तियार कर लेता है और हर फेलियर अपनी किस्मत और मुकद्दर में शामिल कर लेता है और इसके लिए वो सेल्फ पिटी का शिकार होता है। आगे बढ़ने का जज्बा उसका खत्म हो जाता है। एहसासे बरतरी का शिकार ग्रुप जो है वो तमाम अखलाकी बुराइयों का मंबा बन जाता है। इखलाकी गिरावट, बनावट, तसन्नो, तकब्बर, गुरूर, दूसरों को नीचा दिखाने का जज्बा, हसद, ये उसमें कूट कूट कर भर जाता है। इस माहौल और तासर में जो शख्सियतें परवान चढ़ती हैं तो बहुत सी उलझनों का और बीमारियों का शिकार होती है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको 2-3 मेडिसिन का जिक्र करूंगी इसमें कि मायूसी हो और उदासी हो, तो इसके लिए होम्योपैथी में आरएमनेट बेहतरीन दवाई। इसी तरह उदासी और गुस्सेलापन हो किसी शख्सियत में तो उसके लिए सीपिया बेहतरीन दवाई। इन कैफियत से अगर किसी मरीज पर हिस्टेरिकल कैफियत तारी हो जाती है तो उसके लिए सिंगल सिप वो किया जाए।
ट्रेवल कर रहा हूँ रिंग रोड से, लाहौर रिंग रोड। आपने सुना होगा कि लाहौर रिंग रोड जो है जी वो हमारे लाहौर के रास्तों को, फासलों को कम करती और एक अच्छा रास्ता प्रोवाइड किए हुए है। इसकी हिस्ट्री क्या है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। रिंग रोड का जो रूट है वो लाहौर को इंसर्कल करता है फ्रॉम बाबू साबू से सगिया इंटरचेंज, फिर लाहौर की नियाजी चौक, और उधर से ये फिर रन करके जाता है महमूद बूटी, जहाँ से ये पास करता है जीटी रोड को, और फिर केनाल बैंक रोड से हरबंसपुरा इंटरचेंज, फिर बरकी रोड, अब्दुल्ला गुल इंटरचेंज, इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गाजी रोड, DHA फेज 5 और 7, स्विग गेस्ट सोसाइटी, फिरोजपुर रोड से फिर ये जाता है हलोकी की तरफ, और फिर बहरिया टाउन से नियाज बेग पे जाके एंड होता है। जो एक एस्टिमेट है यहाँ पे 4,25,000 गाड़ियाँ इसको डेली पास करती हैं। कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली 1992 में ये इन्होंने जनाब सोचा कि हम इसको बना सकते हैं, बट इसकी कॉस्टिंग भी की गई। इसकी टोटल जो कॉस्ट है वो 117 बिलियन है, जो कि 177 किलोमीटर यानी कि 177 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। उसके बाद ये जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी को 1991 यानी कि 1991 में उन्होंने ये प्रपोजल दिया इस रोड का, रिंग रोड का, और फिर 1995 में LDA ने मिल के डेवो कंपनी, आपने बिल्कुल सुना होगा, डेवो और दूसरी कुछ बाहर की कंपनियों के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट किया, और 2003 में इस प्रोजेक्ट को प्रॉपर जो है वो अमली शक्ल दी गई। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में दिसंबर 22, 2004 में जो है वो इसको लॉन्च कर दिया गया। इसके बाद कुछ इसके फैक्ट्स हैं जो बताने वाले हैं, जो इंटरेस्टिंग है कि किस तरह इसके रूट्स और किस तरह वो जो है ये आपके सामने आई। तो मैंने आपको बताया कि जो पंजाब कम्युनिकेशन एंड वर्क डिपार्टमेंट है उसको इसकी मैनेजमेंट को दिया गया कि नेस्पाक एक जो सोसाइटी है इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स की, उनके पास इसकी फिजिबिलिटी के लिए जो है उनको इसका बेड़ा दिया कि इसकी फिजिबिलिटी बनाएं दिसंबर 2007 में। फिर इस प्रोजेक्ट को जो है वो नेशनल लॉजिस्टिक सेल्स में फरवरी 2009 में उसके हाथ किया गया। उसके बाद फिर जो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका सगिया इंटरचेंज था, जो कि हबीब कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया 2009 में, उनका भी इसमें रोल है। फिर मई 2009 में ये जो सगिया इंटरचेंज था इसको मुकम्मल किया गया। उसके बाद मैं आपको फिर बताऊं कि ऑब्वियसली कुछ डिलेज आए, डिलेज आने के बाद फिर जो सदरन लूप था इसका उस पर काम शुरू हुआ 2010 में, बट ऑब्वियसली फंडिंग प्रॉब्लम थी, कुछ मामला की वजह से ये ज़रा डिले हुआ, और 2010 में 30% जो काम था इस रोड का नियाजी चौक से बंद रोड तक, वो है वो तकरीबन कंप्लीट हुआ 2010 में गालिबन, और 2011 में इसको पुश किया गया आगे के ताकि मज़ीद इसका हम नेक्स्ट लूप जो सदरन लूप है उसको जो है वो बना सके। बट फिर 2016 में जाके वो प्रॉपर क्लियर हुआ, एंड कमाहा से जो अड्डा सेगमेंट है वो इनॉग्रेट हुआ, जो है जिसका इफ्तिताह हुआ, इनॉग्रेटेड किया 22 दिसंबर 2017 में। शाहदरा से पहले आम रोड में कम होती नजर आती है नेशनल हाईवे के अंदर, तो खैर वो बहुत छोटा सा टुकड़ा है, बट फिर भी वो बड़ा जबरदस्त और इतना खुला स्ट्रेच्ड है कि आप उसमें गाड़ी बड़ी इजीली ट्रेवल कर सकते हैं। जी, तो रिंग रोड की तो आपने सैर कर ली है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है सीखना और सिखाना में, वो है रिंग रोड के कवानीन। रिंग रोड के कवानीन, नंबर 1, आपकी सीट बेल्ट बंद होना जरूरी है, यानी कि पेटी बंद जिसको बोलते हैं वो आपकी बंद होना जरूरी है। नंबर 2, जो लाइट वेट व्हीकल है यानी कि गाड़ियां वगैरह, वो 100 से ऊपर नहीं जा सकती, 100 से ऊपर, और जो हैवी वेट व्हीकल है वो 80 से ऊपर नहीं जा सकती, यानी कि 80 से ऊपर, लेकिन आपको इसे कम ही कम रखना है। अच्छा, फिर एक और चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमारे यहाँ पे गलत होती है, वो क्या, जो कि जिसपे अभी सख्ती इतनी नहीं है, जो कि होनी चाहिए, वो है लाइन को फॉलो नहीं करते। जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं, जो एक्सट्रीम राइट होता है आपका, एक्सट्रीम राइट, वो फास्ट लाइन होती है, उसमें आप सिर्फ फास्ट गाड़ियां जाएंगी, समटाइम्स उसमें स्लो गाड़ी चला रहे थे, आप गलत करते हैं। आपको चाहिए अगर आपने स्लो चलाना है, या तो आप सेंटर में उसको चलाएंगे, यानी कि स्लो, बिल्कुल स्लो चलाना है तो आपको लास्ट रो में जाना होगा जो कि हैवी व्हीकल की होती है। अदरवाइज सेंटर में आपको रखनी है जो मीडियम स्पीड होगी, ताकि दूसरों को रास्ता मिले जो फास्ट लाइन की रो आ रही है।
फास्ट लाइन में आप तभी ओवरटेक कभी भी आप स्लो लाइन या मिड लाइन से नहीं करेंगे, हमेशा फास्ट लाइन से ही ओवरटेक करेंगे। अगर कोई आपके आगे आप उससे स्पीड में हैं तो आपको उसको लाइट्स के, जिसको हम डिपर बोलते हैं, वो देके, सिग्नल्स देके, हॉर्न देके उसको साइड पे करें और फिर आप मूव करें फास्ट रो में रहकर। अब ये कवानीन सिर्फ रिंग रोड के लिए नहीं है, मेरा ये बिलीव है ये हर रोड के कवानीन है। सो आम रोड पे भी आपने ये फॉलो करना है कवानीन। अब काफी लोगों को इस पे एतराज होता है कि जी ये चार्जेस कम होने चाहिए, वो तो मेरा ये बिलीव है कि अगर आप विद इन द सिटी ट्रेवल, अंदर की तरफ से भी मैं जाता हूँ, रिंग रोड नहीं यूज करता, तो फिर आपको पता है कि जो कॉस्ट है वो भी मेरे पेट्रोल की उससे ज्यादा है, क्योंकि ब्रेक जब मैं करता हूँ तो मेरा फ्यूल मैक्सिमम लगता है उस वक्त, तो इसमें मैं विदाउट ब्रेक जा रहा हूँ, सो फ्यूल भी मेरा कम लग रहा है। तो आई थिंक इतनी ठीक है, बट हाँ अगर गवर्नमेंट चाहे तो हमें बिल्कुल जी सब्सिडी दे इसके ऊपर, हम तो ये चाहेंगे। बट खैर रिंग रोड की हमारी जो मैंने थोड़ा सा चाह रहा था आपको ओवरव्यू दूं कि इसका बेसिक पर्पस यही होता है कि आप बड़े शहर में ट्रैफिक के दबाव को कम करें और फासले का जो वक्त है उसको भी कम करें। सब कुछ बीत जाने के बाद, बहुत सदियां गुजर जाने के बाद रह जाएगा बस प्यार। झिलमिलाते तारों की टिमटिमाहट सा, बाग में कोयल की गुनगुनाहट सा, लैला मजनू के इश्क सोनी माहीवाल की चाहत सा, रह जाएगा बस प्यार। समुंदर से उठती लहरों सा, तेजी से बढ़ते शहरों सा, दरिया से निकलती नहरों सा, रह जाएगा बस प्यार। लहरों से उठते शोर सा, नाचते खूबसूरत मोर सा, दिनों रात के जैसे जोड़ सा, रह जाएगा बस प्यार। सर्द मौसम की खुशबू सा, एक आखिरी सी आरज़ू सा, जंगजू की जुस्तजू सा, रह जाएगा बस प्यार, रह जाएगा बस प्यार।